नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा का विषय है जो हमारे मानव जीवन में सौंदर्य, प्रेम, विलासिता, भोग, सुख और जितनी भी हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वस्तुएं हैं, उन सभी चीज़ों के कारक ग्रह हैं, वो हैं शुक्र ग्रह। देखिए, हमारे अंतरिक्ष में सबसे चमकीला ग्रह अगर किसे कहा जाता है तो वह है शुक्र ग्रह। तो स्वाभाविक सी बात है कि शुक्र की प्रभावशीलता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और 19 दिसंबर यानी कि रविवार को शुक्र मकर राशि में विचरण करने के साथ साथ अपनी वक्री अवस्था में विचरण करना चालू कर देंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो निश्चित मान के चलिए कि उसका प्रभाव जिस राशि में वो बैठा हुआ है उसका प्रभाव डालता है, और जिससे पहले वाली जो राशि है उस पर भी अपना प्रभाव डालने में सफल होता है। जहाँ तक सवाल है शुक्र ग्रह का, तो देखिए, शुक्र ग्रह निश्चित रूप से जब हमारे जीवन को कहीं ना कहीं चमत्कारिक रूप से प्रभावित करने की स्थिति में होता है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के रूप में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इस मकर राशि में शुक्र का जो वक्र गति से विचरण होगा उसका विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन तो नहीं, बल्कि शुक्र की जो वक्र गति है, निश्चित रूप से एक धन धान्य, यश, सम्मान, सौभाग्य की प्राप्ति कराने में तो आपको सफलता प्रदान करेगा ही, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति कराने में भी आपका सहायक बनने जा रहा है। और मेष राशि वालों के लिए एक सबसे शुभ संकेत देने वाली बात यह है कि अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू चल रहा है या कोई पैसा आपका अटका हुआ है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि इस वक्री अवस्था में शुक्र आपको कहीं ना कहीं धन धान्य से परिपूर्ण तो करेंगे ही, बल्कि आर्थिक स्थिति के जितने भी अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। मगर स्वास्थ्य के मामले में खासतौर पर डायबिटीज़ से संबंधित बीमारी निश्चित रूप से आपको प्रभावित कर सकती है। बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वाले जो व्यक्ति हैं, चूँकि उनके स्वामित्व भी शुक्र का ही है, और शुक्र जब कभी भी वक्री होते हैं तो उसका सीधा सीधा प्रभाव वृष राशि और तुला राशि वालों पर तो ऑटोमेटिकली ही पड़ता है। और यहाँ बात कर रहे हैं वृष राशि के बारे में, तो निश्चित रूप से वृष राशि वालों के लिए ये वक्री होना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टि से शुभ संकेत नहीं है। और वृष राशि वालों के लिए खास तौर पे अस्थमा की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और मे बी थायराइड से संबंधित बीमारियां के अगर कोई भी व्यक्ति इससे पीड़ित हैं तो इस दौरान थोड़ी सी ये समस्या बढ़ सकती है। जहाँ तक सवाल है विद्यार्थियों का या रोजगार की तलाश में प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर होने वाले व्यक्तियों का, तो उनके लिए ये शुभ संकेत देने वाला समय है। निश्चित रूप से आपको इसका फल आपको शुभ रूप में देखने को मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये वक्रत्व कहीं ना कहीं उनके पराक्रम में, यश में और सम्मान में तो बढ़ोतरी करेगा ही, बल्कि पत्नी सुख भी प्राप्त कराने में आपको सफलता प्रदान करेगा। और अगर आपका वैवाहिक जीवन नहीं हुआ है या विवाह से अभी दूर हैं, तो ये समय आपके लिए विवाह होने के लिए काफ़ी प्रबल योग बनाएगा। परंतु पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये शुक्र का वक्री होना कहीं न कहीं उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मानसिक अवसाद या मानसिक परेशानियां कर्क राशि वाले व्यक्तियों को फेस करनी पड़ सकती हैं। हालांकि विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे, विदेशों से लाभ प्राप्त होने के भी शुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कर्क राशि वाले व्यक्ति अगर व्यापार में संलिप्त हैं तो उन्हें थोड़ा मानसिक परेशानियों के साथ साथ धन लाभ होने के पूरे प्रबल योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारियां या कफ से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं।
बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में या जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए सबसे सर्वोत्तम समय आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे और अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू चल रहा है उसके प्रमोशन के भी प्राप्त होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई ज़मीन जायदाद खरीदना जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित होने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए निश्चित रूप से ये शारीरिक और आर्थिक दोनों ही तरीके से शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है या माता के साथ में आपके संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट जैसी स्थितियां पैदा होती हुई दिखाई देंगी। घर में शुभ मांगलिक कार्यों की स्थिति उभर के आएगी। हालांकि परिवार में कोई न कोई ऐसी दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है जिसकी वजह से आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और सौभाग्य के लिए सबसे सर्वोत्तम समय है। और जहाँ तक सवाल है वैवाहिक जीवन का और विदेश यात्राओं का, तो ये दोनों ही योग इस दौरान काफ़ी तेज़ी से आपके फेवर में जाने वाले हैं। और एक बात विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को गाड़ी घोड़े चलाते समय सावचेत रहने की आवश्यकता है और बैकिक की समस्या और घुटने से संबंधित समस्याएं इस राशि वाले व्यक्तियों को काफ़ी परेशानी पैदा करने वाली हो सकती हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए धन लाभ के लिए सर्वोत्तम समय है और अगर आप कहीं पैसा विनियोग करना चाह रहे हैं या आपने कोई पैसा विनियोजित किया हुआ है तो उससे आपको उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश यात्राओं के योग होंगे और सबसे बड़ी बात है कि परिवार में पिता और अपने ससुराल पक्ष की तरफ से आपको कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसे शुभ संकेत देखने को मिलेंगे जो आपके भाग्य उदय करने में आपको सफल बनाने वाले होंगे। बात करते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वालों के लिए नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम समय है। चहुमुखी लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनते हैं। व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से आर्थिक सौदे का ये समय साबित होने वाला है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों की यात्राएं थोड़ी सी कष्टप्रद हो सकती हैं और मानसिक समस्याओं का परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों की चूँकि शनि की 7.5 चल ही रही है, वहीं दूसरी ओर बृहस्पति का जो प्रभाव है वो भी शुभत्व देने वाला रहा है। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों के लिए ये सबसे सर्वोत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ समय साबित होने वाला है। चूँकि वक्री होने की वजह से शनि का थोड़ा सा दुष्प्रभाव स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, परंतु बाकी के क्षेत्रों में आपको सब प्रकार की सफलताएं आपको देखने को मिलेंगी और कुछ ऐसे नए अवसर आपके सामने उपस्थित होंगे जिससे आपके घर में एक सुख का वातावरण और एक अच्छी माधुर्य वातावरण का निर्माण करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की भी 7.5 चलना और कहीं न कहीं बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना शुभ संकेतों की ओर तो इंगित करता ही है, मगर शुक्र का कुंभ राशि के अंदर प्रभाव कहीं न कहीं खर्चा बढ़ाएगा। व्यापार में जो निवेश किया हुआ है उससे आपको आर्थिक नुकसान जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, मगर कोई आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति और विशेष रूप से अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे आपको धन लाभ प्राप्त होने के काफ़ी प्रबल योग बनने जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर विवाह नहीं हुआ है तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले 10 से 15 दिनों में आपके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये मकर राशि की तरह ही श्रेष्ठ समय साबित होने वाला है। चूँकि बृहस्पति और सूर्य की प्रभावशीलता अच्छी होने की वजह से और शुक्र का भी ये वक्री होना कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के लिए बहुत चमत्कारिक सौभाग्यकारक साबित होने वाला है। हालांकि दुर्घटनाओं से थोड़ी सी समस्याएं आपको पैदा हो सकती हैं, इसलिए गाड़ी घोड़े चलाते समय या यात्रा करते समय सावचेत रहने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं आपकी पत्नी और आपके संतान की तरफ से आपको कुछ मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के मामले में मीन राशि वालों के लिए सबसे बेहतरीन समय आपके लिए साबित होने वाला है। देखिए, मकर राशि में
शुक्र का वक्री होना निश्चित रूप से हमारे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ साथ में हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिसमें थोड़ी सी लचरता या उसमें कुछ लचीलापन देखने को मिल रहा था, अब उसमें काफ़ी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। विशेष रूप से फिल्म उद्योग से जुड़े हुए जो लोग बाग हैं, या जो सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके ये लिए बहुत ही शुभ समय साबित होने वाला है। निश्चित मान के चलिए कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में अब कुछ आने वाले 20 से 25 दिनों में बहुत तेज़ी से आर्थिक उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं आर्थिक स्थिति मजबूती के साथ साथ में राजनीतिक कुछ उथल पुथल भी देखने को भी मिल सकती है। तो ये तो मैंने बात की आपसे कि विभिन्न राशियों पर शुक्र का ये वक्री होना क्या प्रभाव डालने वाला है और किस वजह से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में मजबूती आएगी, इस पर मैंने आपसे चर्चा की। लेकिन अगर आपको इसके शुभत्व को बढ़ाना है और इसकी वजह से अगर आपके जीवन में कोई शारीरिक या मानसिक कोई नकारात्मक स्थिति आपके सामने पैदा नहीं हो, तो उसके लिए 5 कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला उपाय तो ये है कि शुक्रवार के दिन गाय को गुड़ अथवा हरा चारा अवश्य रूप से खिलाएं। दूसरा उपाय है शिवजी के मंदिर में प्रतिदिन जाकर कच्चा दूध और घी मिलाकर अगर शिवलिंग पर आप अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से शुक्र की जो प्रभावशीलता है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तीसरा उपाय है कि आप काले रंग के वस्त्रों से दूरी बना के रखें। सोमवार और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र या क्रीम कलर के वस्त्रों को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आशातीत सफलता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो उपाय है वह है कि अगर हो सके, खासतौर पे महिलाओं से ये बात कही जा रही है कि शुक्रवार का व्रत अगर वो कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत करने से जहां वो अपनी शारीरिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, वहीं अपने कॉन्फिडेंस में भी कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। और आखिर में जो उपाय है वो है कि आप प्रतिदिन सूर्य को जल निश्चित रूप से चढ़ाएं और उसमें चीनी अथवा गुड़ अगर आप डालते हैं और साथ में चावल भी अगर डालते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि ऐसा करने से जहां आप अपने सूर्य को मजबूत बनाएंगे, वहीं दूसरी ओर शुक्र की प्रभावशीलता को भी अपने फेवर में करने में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और ये जो आखिरी वाला जो उपाय मैं आपको बताया है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैंने अपनी चूँकि एस्ट्रोलॉजी के इस अनुभव में जिन जिन लोगों को इस प्रकार के उपाय बताए हैं, उनके कुंडली के जो सूर्य के नीच का होना या शुक्र के नीच होने का जो दुष्प्रभाव उन्हें देखने को मिल रहा था, इसका उपाय करने से निश्चित रूप से उन्हें बड़े चमत्कारिक लाभ देखने को मिले हैं। और फिर भी अगर आप व्यवहारिक रूप से इन उपायों को करने में असमर्थ हैं तो 4.25 या 5.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवा कर अनामिका उंगली में अगर आप धारित करते हैं शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष के समय, तो निश्चित रूप से आप शुक्र के पॉजिटिविटी को तो बढ़ाने में सफल होंगे, साथ ही इससे संबंधित जो नेगेटिविटीज़ हैं, ख़ासतौर पे डायबिटीज़ और थायराइड से संबंधित जो समस्याएं हैं, उससे भी आपको काफ़ी हद तक निजात मिलने में सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।